आज का जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर इससे पहले आप फंक्शंस पढ़ चुके होंगे। दिस इज फॉर क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सेकंड चैप्टर है ये। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम से ही बता रहा है ये है क्या। हमें इनवर्स ढूंढना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं, पर्टिकुलरली ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए है। आपने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है। देन इनवर्स उनका कैसे डिफाइंड होता है। तो इससे पहले कि हम इनवर्स डिफाइन करते हैं कि फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, लेट्स सपोज हमारा एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। तो अब जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। अब ऐसे कौन से फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे? जो फंक्शंस वन वन ऑन टू नहीं होती है, जो बाइजेक्टिव नहीं होती है, तो वो वाली फंक्शंस उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखें तो उनका वो भी वन वन ऑन टू होती ही नहीं है। तो उनका इनवर्स कैसे ढूंढे? तो अगर हमें एक फंक्शन का इनवर्स ढूंढना है तो वो भी एक फंक्शन होती है जिसको हम एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो ये बी से ए के बीच में मैपिंग होती है। कई बार ऐसा होता है यहाँ कोडोमेन है तो इसके पर्टिकुलर सबसेट से वहां से जो रेंज आ रही है, रेंज ऑफ फंक्शन से, तो वहां से हम वापस लेके जा रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर ए टू एफ ऑफ ए, अगर हमारी फंक्शन वन वन है तो ऑन टू तो होगी, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स अगर देखा जाए तो कैसे ढूंढा जाए? तो ये तो हो गया इनवर्स। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ, अगर मैं इसको जी से डिनोट करूं तो दैट कि ये कैंसलेशन ना दिखे ऑपरेशंस का। तो अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करता हूं तो ये क्या होता है, हम एफ जी ऑफ एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमें देगा एलिमेंट एक्स। अगर आप जी ऑफ एफ कर रहे हैं किसी एलिमेंट वाई पे तो आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन जी को ऑपरेट कर रहे हैं एफ ऑफ वाई पे, तो ये वाई आएगा। तो हम एफ ऑफ जी डिफाइन कर रहे हैं, जी ऑफ एफ डिफाइन कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारा वैल्यू डोमेन का आ रहा है या कोडोमेन का, रेंज का आ रहा है, तो वो उस हिसाब से हमें देखना होता है। अब बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स कैसे ढूंढे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्चुअल में उनकी रेंज क्या है, उनका डोमेन कोडोमेन क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास टेबुलर फॉर्म में है। तो साइन ऑफ फंक्शन, हमारे जो साइन फंक्शन है हमारी, वो पूरे रियल नंबर से माइन डिफाइंड है। उसका डोमेन पूरा रियल नंबर सिस्टम है और उसकी जो रेंज है -1 से 1, ये इसकी रेंज दी गई है, ना कि कोई कोड डोमेन। हम यहाँ पर आर से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हम पर्टिकुलरली क्योंकि हम इन्वर्स ढूंढना चाहते हैं तो हम रेंज की ही बात करेंगे जहाँ से हम वापस आ सकते हैं। तो तो साइन फंक्शन जो है आर से -1 टू 1 डिफाइंड है। कॉस भी इसी तरह आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है डिफाइंड है। अब कुछ पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। रीजन क्या है? आइदर डिवीजन बाय जीरो है, कुछ रीजन की वजह से डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो उन पॉइंट्स को हटा के ये सीको कॉट सेक एंड कोसेक जो रेशो आ जाती है, तो इनके कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाते हैं डोमेन से। अब ये तो हुई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनके इनवर्स कैसे ढूंढे जाए? तो इस चीज को हम अगर ग्राफिकली देखा जाए, सबसे पहले हम लेते हैं साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन को अगर मैं ग्राफिकली देखना चाहूँ तो ये रही मेरी साइन फंक्शन। तो यहाँ तक तो सही है, बट अगर मैं इसका इनवर्स ढूंढना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स डाल देता हूँ, तो वो मेरा इन्वर्जन बन जाता है, इस इनवर्स हो जाता है। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो ये रही
साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई। तो अगर ये ये देखा जाए तो ये इसकी रिफ्लेक्शन आ जाती है अबाउट वाई इज इक्वल टू लाइन एक्स। बट यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है, हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कह सकते कि ये इसका इनवर्स है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनवर्स होने के लिए पहले फंक्शन को खुद डिफाइन होना चाहिए, वो एज ए फंक्शन है। मैपिंग का जो रूल है कि हर एक पॉइंट का यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लाइन टेस्ट करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट, फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को अगर ग्राफिकली देखा जाए कि वो फंक्शन है कि नहीं, तो हम एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। अगर वो लाइन फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो वो फंक्शन डिफाइन, वो जो आपने रूल डिफाइन किया है वो फंक्शन नहीं है, कुछ और हो सकता है बट फंक्शन नहीं है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर कोई वर्टिकली यहाँ पर कोई लाइन ले लेते हैं, तो हम देखें कि वो कई जगह पॉइंट्स पे सेम एक लाइन जो है कई जगह कट कर रही है इस ग्राफ को। तो इसके लिए हमें क्या कर रहे हैं कि हम एक ऐसा डोमेन ले लेते हैं साइन फंक्शन का, ऐसा पार्ट जिसको अगर हम रिफ्लेक्ट करें अबाउट वाई एक्सिस, तो वो वेल डिफाइंड फंक्शन हो। तो उसके लिए हमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो तो उस चीज डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम सो दैट कि हमारी फंक्शन वेल डिफाइंड हो जाए। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें, तो ये जो मेरा पार्ट है, ये एक फंक्शन है, वेल डिफाइंड फंक्शन है। तो इसको मैं फंक्शन इनवर्स मान सकता हूँ, साइन इनवर्स का, प्रोवाइडेड कि हमारा जो भी डोमेन है वो इस रेंज में आ रहा है। डोमेन रेंज इस, हम कोई दूसरा सेक्शन भी उठा सकते हैं सच दैट ये फंक्शन बन जाए। बट ये जो पार्ट है इसको कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन। साइन के लिए क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, टू के बीच में जो बन जाता है साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए। तो ये तो हुआ साइन इनवर्स। अब इसी तरह, तो ये जो हमारी जो ऑरेंज कलर की ग्राफ है ये साइन इनवर्स की ग्राफ है माइनस। अब पहले डिफाइन करते हैं कि साइन इनवर्स जो है खुद डिफाइन कहाँ पे है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन है। तो साइन इनवर्स जो फंक्शन है, एज ए फंक्शन ये डिफाइन है। अभी तक जो हमारा साइन फंक्शन था, तो साइन फंक्शन पूरे रियल नंबर से -1 से 1 के बीच में आ जाता था। आप कभी कोई सा भी साइन ऑफ एक्स ढूंढते हैं तो ये जो है इस इंटरवल में लाई करता है। तो अब साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी वाई उठाऊं इससे, तो उसकी प्री इमेज जिसको मैं साइन इनवर्स से डिफाइन करूंगा, तो साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो वो एक्स आ जाए। तो अभी हमने जो देखी इसकी ब्रांच जो है इस फंक्शन को वेल डिफाइन होने के लिए एज ए फंक्शन, तो हम जो ब्रांच ले रहे हैं वो माइनस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ले रहे हैं। तो ये एक ब्रांच है जिसमें ये इनवर्स जो है वेल डिफाइंड आ जाता है, वेल डिफाइंड फंक्शन आ जाता है, तो हम फंक्शन का इनवर्स डिफाइन कर पाते हैं। तो साइन इनवर्स जो मेरा फंक्शन है, तो वो उसका जो डोमेन है, तो वो -1 से 1 के बीच में है, और क्लोज इंटरवल -1 to 1, और उसका जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है। कि मतलब अभी आप रियल नंबर दे रहे हो इनपुट, कोई सा भी रियल नंबर फ्रॉम -1 to 1, एंड यू आर गेटिंग सम एंगल जो रेडियन है -पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो ये हुआ हमारा साइन। तो इसी तरह आप कॉस भी डिफाइन कर सकते हो। तो कॉस फंक्शन में क्या है, पहले हम कॉस को ग्राफिकली देखेंगे। तो कॉस फंक्शन अगर मैं ड्रॉ करूं, तो ये रहा मेरा कॉस फंक्शन। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है इस तरह। अब अगर इसी फंक्शन को मैं रिफ्लेक्ट करूं इनवर्स ढूंढने के लिए, मैं इसको रिफ्लेक्ट करूं अबाउट दिस y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर हम कोई वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन का देखते हैं, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाती। जैसे मैं कोई वैल्यू यहाँ पर डिफाइन, कोई वर्टिकल लाइन इन पर्टिकुलर कोई ले लूँ, x इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर जो मेरी जो लाइन है, ये एक तो यहाँ पर टच कर दी, यहाँ पर टच कर दी, तो इस तरह बहुत सारे पीरियोडिकली ये बहुत सारे पॉइंट्स पे टच कर जाती है जो साइन को अगर हम रिफ्लेक्ट करें। तो तो इस चीज को हटाने के लिए हमें कोई इसका ब्रांच लेना पड़ेगा जिसमें ये फंक्शन डिफाइन हो, एज ए वेल डिफाइंड फंक्शन हो।
तो उस चीज को देखने के लिए मैं इसका पर्टिकुलर एक सेक्शन ले लेता हूँ जिससे वो फंक्शन डिफाइन एज ए वेल डिफाइंड फंक्शन हो। तो ये मेरा पर्टिकुलर सेक्शन आ गया, जिसका जो डोमेन, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है -1, 1, 0। तो इस तरह हम कॉस का इनवर्स फंक्शन ढूंढ पाते हैं। हम कई और भी ब्रांच डिफाइन कर सकते हैं। अब ये वाला जो है एग्जैक्टली इसके फंक्शन, पूरे फंक्शन पे लाई करता है। जैसे यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट यहाँ से है वो इस फंक्शन के रिफ्लेक्शन पे अप्लाई करता है। तो ये एक ब्रांच हुआ। इसी तरह हम कई ब्रांच डिफाइन कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो वर्टिकल लाइन पे पास करते हो, मतलब एज फंक्शन की डेफिनेशन पास कर रहे हो, तभी हम फंक्शन को डिफाइन कर पाते हैं। तो हमारा ये हो गया हमारा कॉस फंक्शन। तो इसी तरह टैन फंक्शन भी है। तो अगर हम टैन फंक्शन की यहाँ पर इनवर्स ढूंढने की, हमें पता है टैन जो फंक्शन है, टैन फंक्शन tan ऑफ x डिफाइंड होता है साइन ऑफ x बाय कॉस ऑफ x। तो ये कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है। जहां पर cos 0 हो जाता है तो tan ऑफ x डिफाइन नहीं होता है। तो हमें पता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे cos 0 हो जाता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है tan x। तो इसका जो डोमेन है, अब tan इनवर्स की बात करें तो अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो tan फंक्शन दिखता कैसे है। तो ये रहा मेरा tan फंक्शन जो ब्लैक कलर्ड है। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसका इन्वर्स ढूंढने के लिए मुझे इसको, इसका कोई ब्रांच लेना पड़ेगा और उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। इस लाइन के, इसके, दिस लाइन एज ए मिरर। तो हमें इसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा सो दैट कि वो फंक्शन वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर पाए। तो अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन ले लूँ तो ये इस तरह आ जाती है, सारी ब्रांच ऐसे आ जाती है। बट इन इनमें से मैं कौन सी ब्रांच लूँ, कोई एक ब्रांच ले लूँ सो दैट मेरी फंक्शन वेल डिफाइन हो जाए। तो मैं ये वाली ब्रांच ले लेता हूँ, दिस कल प्रिंसिपल ब्रांच इसकी। तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है। और अगर हम देखें तो ये जो लाई करता है इसका -π/2 से π/2 के बीच में इसकी रेंज आ रही है। तो, तो हमारी जो tan फंक्शन है, वो tan इनवर्स फंक्शन जो है वो तो डिफाइंड पूरे रियल लाइन पे है, उसकी लेकिन रेंज जो है लिमिटेड है। दो दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में है। तो ये हो गई हमारी tan इनवर्स फंक्शन। तो इसी तरह आप बाकी फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो, उनके प्रिंसिपल ब्रांच पे या कहीं और भी डिफाइन कर सकते हो। बट मोस्टली वी विल बी कंसर्न अबाउट कि प्रिंसिपल ब्रांच पे कैसे क्या वैल्यूज आ रही है। किसी और ब्रांच पे कर रहे हो उसमें तो आप फंक्शन को शिफ्ट कर रहे हो, कहीं और पे लेके जा रहे हो, मतलब फंक्शन तो वही है बट उसका कोई पर्टिकुलर ब्रांच कंसिडर कर रहे हो। तो अगर मैं कोसेक इनवर्स इसी तरह डिफाइन करूं, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो इनके अपनी डोमेन और रेंज है। यहाँ पर एक डाउट आ जाता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर हमारे पास है और हमारे पास साइन ऑफ एक्स होल इनवर्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ। क्या ये दो बराबर है या नहीं है। तो अगर हम देखें ये एक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है और साइन ऑफ एक्स का इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल है, तो वो 1/साइन ऑफ एक्स आ जाता है जो कोसेक एक्स है। अब ये इसको इनवर्स क्यों नहीं बोलते और इसी को इनवर्स क्यों बोलते हैं। अब बात ऐसी है कि ये जो है रेसिप्रोकल है, राइट। और हमारा जो यहाँ पर ऑपरेशन है, ऑपरेशन जो है वो फंक्शन कंपोजिशन है, फंक्शन कंपोजिशन। फंक्शन कंपोजिशन के अंदर जो इनवर्स आता है वो इनवर्स हमारा जो है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, जो भी ये सारे इनवर्स डिफाइन है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अराउंड। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के, अगर आप दो फंक्शन को कंपोज कर रहे हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वो आपको एक्स दे रहा है। मतलब ऐसा है कि हमने कोई नंबर उठाया, उसको अगर इस तरह ऑपरेट किए एफ और जी दोनों, ऐसा लग रहा है कि उस पर कुछ ही ऑपरेट नहीं हुआ। या जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने किया तब भी एक्स ही आ रहा है। तो
ये कैंसल कर लेते हैं एक दूसरे का इफेक्ट अंडर कंपोजिशन। अब ये जो 1/sin साइन है, तो ये तो कंपोजिशन के अंडर इसको हम ले सकते हैं, बट ये कंपोजिशन वाला इन्वर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव। जैसे मैंने फंक्शन साइन ऑफ एक्स ले ली और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/sin ऑफ एक्स पे, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना कि कंपोज कर रहा हूँ। तो अगर मेरा ऑपरेशन कंपोजिशन है तो उसके अंदर जो इन्वर्स आ रहा है तो वही हमारे फंक्शन का एक्चुअली इन्वर्स हम डिफाइन करते हैं। तो ये तो यहाँ बस मल्टीप्लिकेशन हुआ, जो कि मुझे एक्स नहीं वन देगा हर बार किसी भी फंक्शन को, उसकी अगर रेसिप्रोकल से अगर वो डिफाइन है उस पॉइंट पे, प्रोवाइड कि ये जीरो ना हो, तो वो आपको नंबर देगा वन, ना कि इनवेरियंस। फंक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो आपका इस कंपोजिशन से है कि आपने दो फंक्शन को कंपोज किया, अगर वो इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं तो वो इन्वर्स है अंडर कंपोजिशन। तो यहाँ पर तो बस आपको एक नंबर वन मिल रहा है, तो इस तभी हम इसको इन्वर्स नहीं बोलते यहाँ पर। तो साइन ऑफ एक्स इसके साथ ये दोनों बराबर नहीं होते। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि क्या ये दोनों साइन ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये कब बराबर हो सकते हैं? सो आई लीव इट दिस टू यू एज एन एक्सरसाइज कि इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है। सो coming to the other inverses, so this is how our inverses are defined for other trigonometric functions. If I summarize this whole in a tabular form, तो क्या है कि हमारे पास फंक्शन डिफाइन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, उसका डोमेन है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की प्रिंसिपल। अब ऐसा कह सकते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यूज ही क्यों लेते हैं? तो प्रिंसिपल वैल्यूज की अगर हम बात करें, तो प्रिंसिपल वैल्यूज की अगर हम बात करें कि अब ऐसा हो सकता है कि अगर आपने फंक्शन डिफाइन की है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और मैंने भी डिफाइन कर रखी है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो बात यहाँ पर है, अगर कोई आपने दूसरी ब्रांच ले ली है और मैंने दूसरी ब्रांच ले ली है, तो अब फंक्शन की जो वैल्यूज है तो अलग अलग आ जाएंगी। फंक्शन कंपोजिशन के अंदर तो वेल डिफाइंड है, बट वैल्यूज अगर ब्रांच अलग अलग ली गई है तो वो वैल्यूज अलग अलग आ जाती है। तो इससे क्या है कि हमने एक पर्टिकुलर ब्रांच को ले रखा है, जिनको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज कहते हैं। अगर कहीं कुछ ना दिया हो तो देन वी कंसिडर कि हमारा ये प्रिंसिपल ब्रांच वाली, ये जो यूजुअली यूज्ड वाले वैल्यूज है वो वाले वैल्यूज है। तो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है। इसी तरह कॉस का है जीरो से पाई के क्लोज इंटरवल यहाँ पर। कोसेक का है डोमेन जो है आर माइनस, अगर आपने ग्राफ कोसेक की देखी होगी तो आप उसको रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं कि उसके डोमेन से -1 to 1 इंटरवल गायब हो जाता है। तो वो उन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है। देन रेंज में जीरो नहीं आता। दीज आर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज। और इसी तरह सेक इनवर्स का जो डोमेन है उसका प्रिंसिपल रेंज जो है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू और क्या है। तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी सो दैट कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वन है, सॉल्व एग्जाम्पल है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, बट आई विल सॉल्व इट हियर। क्वेश्चन सेज कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है। प्रिंसिपल वैल्यू की जो भी आपकी वैल्यूज आएगी वो -पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आनी चाहिए। तो अगर मैं इस फंक्शन को इन्वर्ट करूं, क्योंकि अब ये वेल डिफाइंड फंक्शन है साइन इनवर्स, तो इसको मैं इन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ वाई टू बी 1/√2। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अब आपको ढूंढना है ऐसा एंगल जिसपे साइन की वैल्यू, साइन अगर उस पर अप्लाई किया जाए तो 1/√2 आ जाता है। तो हमें पता है जो पाई बाई 4 है ये बिलोंग करता है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में ये वैल्यू लाई करती है। तो साइन ऑफ पाई बाई 4 जो है वो 1/√2
2 होता है। तो इसका मतलब y की क्या वैल्यू आ जाती है जिससे ये हमें तो y की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y 1/√2 आ जाता है वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आएगी pi/4, pi/4 is the value for this. I hope it is clear. तो इसका हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है। इसका जो सॉल्यूशन देख आप एनसीईआरटी बुक से भी देख सकते हैं, बट आई विल एक्सप्लेन हियर। तो हमारे पास है cot इनवर्स ऑफ -1/√3। तो इसको कैसे ढूंढे? तो मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू दिस। अब cot ऑफ y क्या आएगा? cot ऑफ y इज इक्वल टू -1/√3। तो इसको कैसे ढूंढे? तो ये आएगा cot ऑफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ cot, ये हम हमारी वैल्यू जो है इस रेंज में आ जाए। पहले तो cot की रेंज क्या है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, cot का 0 से पाई के बीच में है, राइट। तो 0 से पाई ओपन इंटरवल। तो cot ऑफ y इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब किस वैल्यू पे ये वैल्यू आ सकती है? तो फॉर दैट तो हमें इसकी टेबुलर वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारी जो वैल्यू है cot ऑफ y इज इक्वल टू -1/√3 cot पाई/3 पे ऑब्टेन कर लेता है। तो इससे क्या हुआ, cot ऑफ y इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई-पाई/3। हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो अगर एंगल की वैल्यू इस तरह लिखी जाए तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगी। तो इससे क्या हुआ, कॉट ऑफ इज इक्वल टू कॉट ऑफ 2 पाई/3। तो y इज इक्वल टू 2 पाई/3। और ये जो वैल्यू है 0 से, दिस बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारी ये आ गई 2 पाई/3। तो अगर इन दो एग्जांपल्स को देख के तो आप एक्सरसाइज 2.1 के 6 to 7 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है, इनको भी ट्राई करते हैं एक्सरसाइज के। So the question is saying that 11, question 11, tan inverse of 1 plus cos inverse of -1/2 plus sin inverse of -1/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो अगर इस पार्ट को देखा जाए, tan इनवर्स ऑफ 1 हमें पता है पाई/4 पे होती है, इसकी वैल्यू पाई/4। अब इस पार्ट को देखेंगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ -1/2। इसी तरह हम इसकी वैल्यू y लिखेंगे। तो cos ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। इसकी वैल्यू जो हम लिखेंगे, cos ऑफ y इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ 1/2 किस पे होती है, पाई/। तो 1/2 जो वैल्यू होती है वो पाई/3 पे होती है, 60 पे, राइट। सो इसकी जो वैल्यू आएगी, cos ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस पाई/3। इसका भी लिख सकते हैं, सो माइनस साइन हट जाएगी। तो
y इज इक्वल टू 5 माइनस 5/3, y इज इक्वल टू 2 पाई/3। तो ये एक वैल्यू हो गई, ये एक वैल्यू हो गई। अब इसकी देखते हैं साइन इनवर्स की। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2, let's say this is now y1. So sine of y1 is equal to minus r। तो ये किस वैल्यू पे आएगी? साइन ऑफ y1 विल बी माइनस टाइम्स साइन ऑफ, किस वैल्यू पे 1/2 होती है? तो पाई/6 पे, 30 डिग्री पे, राइट। सो दिस विल बी साइन ऑफ y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई/6। क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये हमारे बिलोंग करती है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो हम इसकी जो वैल्यू होंगे यही लेंगे। तो y1 इज इक्वल टू -पाई/6। तो हमारी एक वैल्यू तो ये हुई, दूसरी वैल्यू ये हुई, और तीसरी जो वैल्यू है हमारे पास पाई/4। तो टोटल जो आएगा पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू आएगी? लेट्स टेक द LCM 12, then will be 3 pi plus 2 pi into 4 minus 2 pi, and it will be total 3 plus 8 minus 2 into pi/12, which is 9 pi/12। and इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 pi/4 फॉर्म में। So this is our final answer for this question. तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई है तो वाई की क्या रेंज होगी। तो ये सीधा है कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर देखना है। तो इनमें से कौन सी जो वैल्यू है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट, और क्लोज्ड है साइन इनवर्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है कि tan इनवर्स रूट ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहले tan इनवर्स ऑफ रूट 3। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3 ढूंढते हैं पहले। तो tan ऑफ y1 इज इक्वल टू रूट 3, इस वैल्यू के लिए ये रूट 3 आ जाता है। तो दिस विल बी पाई/3। अब इसकी बात करें तो y2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ -2। तो इसकी अगर हम बात करें तो sec ऑफ y2 इज इक्वल टू -2, sec ऑफ y2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स sec ऑफ
पाई/3, राइट। तो इस चीज पे आएगी ये वैल्यू। तो sec ऑफ y2 इज इक्वल टू sec ऑफ पाई माइनस पाई/3। तो ये आएगी sec ऑफ y2 इज इक्वल टू sec ऑफ 2 पाई/3, y2 इज इक्वल टू 2 पाई/3। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लीजिए यहाँ पे। तो पाई/3 माइनस 2 पाई/3, दिस इज -पाई/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट।